नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो है पहला चैप्टर पृथ्वी के अंदर ताक झांक ये लेकर के आए हैं। इसका आज हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी का जो है प्रत्येक विषय का वीडियो जो है आपको इस पर मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। हमारे पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारे खनिज पदार्थ है। ठीक है, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे लेयर है, परत है। उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म देख रहा था काला पत्थर। क्या देख रहा था? काला पत्थर। फिल्म कोयला खदानों के काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। ठीक है, काला पत्थर जो है ये फिल्म जो बना है वो कोयला खदान में जो मजदूर काम करता है उस पर ये फिल्म बना हुआ है। फिल्म में दिखाया गया कि ज़मीन के अंदर किस तरह से खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लिए हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। ठीक है, ये बताया गया है कि मजदूर का जो है इसमें दिखाया गया है मजदूर किस तरह से जो है कोयला के खदान में काम करता है। अपना जो एक फावड़ा लेता है, ठीक है, फावड़ा यानी कि काटने वाला या उठाने के लिए, कोयला को उठाने के लिए, काटने के लिए। ठीक है, और सर पे जो है क्या करता है, हेलमेट लगा रहता है, उस हेलमेट में टॉर्च लगा रहता है। ठीक है, सिर पर ये पहनता है और कोयले की दीवार को काटता है। कटा हुआ कोयला ट्रॉली में डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलते हुए ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयला को क्या करता है, ला करके गिरा देती है। ठीक है, जैसे अगर इस तरह से क्या है, खदान है नीचे, ये क्या करता है, यहाँ पे जो है ये पृथ्वी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे ऐसे पट्टा लगा रहेगा, यहाँ पट्टा पे रखेगा, यहाँ बॉक्स बना रहेगा, ये पट्टा घूमते रहता है। ठीक है, पट्टा फिर जाकर ऊपर कोयला को रख देगा। यहाँ पे किसान क्या करेगा, मजदूर इसमें काट के यहाँ पे रखेगा। ठीक है, और ये धीरे ऊपर पट्टा घूमते रहता है, ये ऊपर चल जाता है। ठीक है, अब अगर देखिए कोयला के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर आता है। ठीक है, कहीं कहीं पर पानी जो है क्या होता है, कोयला के खदान में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें पानी भर जाता है और मजदूर संकट में फंस जाता है, जिन्हें फिल्म का हीरो जो है अपनी जान पर खेलकर बचाता है। ये फिल्म काला पत्थर में बताया गया। ठीक है, फिल्म ख़त्म होते ही शिवानी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? ठीक है, वो पानी के लेवल तक पहुँच जाता है जिससे उसमें क्या होता है, पानी रिसने लगता है और पानी रिसते रिसते पूरा भर जाता है और मजदूर जो है उसमें फंस जाता है। ठीक है, अब अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ठीक है, ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। राहुल सेखी बघाड़ता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। ठीक है, ये सही है कि पृथ्वी के अंदर सोना और हीरे का भी खदान है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते हैं। कोलार कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक, इस कोलार के सोने पर जो है फिल्म भी बना है, आप अगर देखे होंगे KGF। ठीक है, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, इसी पर जो है ये बना हुआ है। ठीक है, मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मीना को पता था क्या कि धरती के नीचे सिर्फ पानी मिलता है। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग से की बात पूछी। ठीक है, मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसी ही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, समझ गए? जैसे हमारी पृथ्वी ऊपर से दिखती है अंदर से भी वैसी है, ऐसा नहीं है। अंदर में जो है अलग अलग परत है, प्रत्येक परत का जो है तापमान अलग अलग है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तेल पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, उसके बाद जो कोयला पाया जाता है, तेल पाया जाता है। ठीक है,
ये सभी चीज़ें इसके अंदर पाया जाता है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है, ठीक है। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी मशीन लगानी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है। शिक्षिका ने पूछा, ज़रा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? चापाकल में पानी कहाँ से आता है? तो धरती के अंदर से ही आता है, ठीक है। उसकी मतलब नल को जो है क्या करता है, मशीन से गाड़ा जाता है, या फिर जो है जो चापाकल गाड़ने वाला रहता है हाथ से भी गाड़ता है, ठीक है। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्री ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया, ठीक है। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। ये जो है हुमायूं ने बताया, ठीक है। अब जो है तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, अंदर में क्या है, पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। जब तो इससे क्या पता चलता है कि धरती के अंदर पत्थर भी है, ठीक है। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएँ भी, ठीक है। तेल के यहाँ पर जो देख रहे हैं समुद्र में तेल निकालते हुए ये संयंत्र है, ठीक है। ये लगाया गया है समुद्र के बीच में, यहाँ से तेल निकाल के फिर जहाज़ के द्वारा जो है ले जाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तेल भी, बच्चे सब कर रहे हैं, तेल भी, आश्चर्य से सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, ठीक है। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खनिज तेल। ज़मीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों से को साफ करने पर हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, किरोसिन तेल मिलता है, ठीक है, ग्रीस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें इससे मिलता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, और ये बाहरी वातावरण क्या है? वायुमंडल है, ठीक है। तो इसका जो है 3 परत है। तीनों परत के बारे में आज हम ऊपर का परत देख रहे हैं, यह भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। अब है कि सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव को व उत्सुकता को समझ रही थी, ठीक है। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। हम पृथ्वी के नीचे जितना अंदर जाएंगे, तापमान और दबाव जो है उतना ज़्यादा जो है बढ़ता जाता है। इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। कोयला के खदान में जो काम करता है किसान साथ मजदूर सब, अंदर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। जितना नीचे जाएंगे हम उतना ज़्यादा गर्मी लगेगा, दबाव बढ़ता है, ठीक है, तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कौन सा देख ली जाएगा। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए, ठीक है। तो मैम जो है अब इसको बताएं कि मैम क्या बताएं कि पृथ्वी के अंदर जो है हमारी पृथ्वी की 3 परतें। कितने परतें हैं? 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते हैं? सियाल, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से बना रहता है, इसलिए हम इसको सियाल कहते हैं। इसमें सिलिका यानी रेत, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। इसे भूपर्पटी या भूपटल भी कहते हैं, समझ गए। सबसे ऊपरी परत क्या है? सिलिका है, सियाल है, ठीक है। जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसे हम भूपर्पटी या भूपटल भी कहते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को, ठीक है। अब उसके बाद है इसी हिस्से पर हम रहते हैं, ठीक है। अब क्या है? इसी हिस्से पर जो हम रहते हैं भूपर्पटी पर, इसी हिस्से पर रहते हैं, अनाज उगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, ठीक है, इसी हिस्से पर। इसमें ही पाइप डालकर हम क्या करते हैं? पानी खींचते हैं। इसी भूपर्पटी पे पाइप डाल के अंदर हम क्या करते हैं? पानी खींचते हैं, या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं इसी भूपर्पटी में जो है पाइप डालकर या खोद करके, ठीक है। अब आगे
यहाँ पे ये जो है ये संरचना बनाया गया है पृथ्वी का। यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो है ये सियाल है यानी सिलिका और एल्युमिनियम से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सीमा है यानी सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें। और सबसे अंतिम का जो है ये है क्रोड, जिसे हम नीफे कहते हैं। इसमें निकेल और आयरन पाया जाता है, ठीक है। इसे क्रोड कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं और ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं। सबसे ऊपर जो भूपर्पटी है उसको क्रस्ट कहते हैं और बीच वाले को हम मेंटल कहते हैं और सबसे अंत वाले को हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक है। क्रोड या फिर इसको नीफे कहिए, बीच वाले को मेंटल या फिर इसको जो है सीमा कहिए। सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। क्रोड जो है निकेल और आयरन का बना होता है और क्रस्ट जो है यानी ये क्रस्ट जो है भूपर्पटी जो है ये सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिए। यहाँ पे देख लीजिए पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी के जितना नीचे जाएंगे उतना नीचे जो है तापमान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। अब आगे देख लीजिए पृथ्वी के बीच के परत को सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, ठीक है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी की प्रक्रिया इसी मेंटल वाले भाग में होता है। जब इसी मेंटल वाले भाग से ज्वालामुखी जो है फूट के ऊपर आता है, ठीक है। ज्वालामुखी के अलावा मेंटल से निकल कर ही पृथ्वी के ऊपर आता है, ठीक है। अब है सबसे निचली परत में निकेल यानी निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं, नीफे। इस परत को क्रोड कहा जाता है। क्या, क्रोड। सबसे नीचे होने के कारण इसके यहाँ का दबाव और तापमान सबसे ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ की चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जो क्रोड होता है उसमें जो भी चीज़ें होगा वो एकदम तरल अवस्था में होगा यानी लिक्विड अवस्था में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का दबाव और तापमान सबसे ज़्यादा होता है। बोलेगा ज्वालामुखी की प्रक्रिया किस पृथ्वी के कौन से परत में होता है, तो मेंटल वाले परत में यानी बीच वाले परत में होता है, जिसे हम सीमा भी कहते हैं, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है मेंटल। बोलेगा क्रोड किस चीज़ का बना होता है, तो निकेल और आयरन तत्व पाए जाते हैं क्रोड में। मेंटल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक तरह से पृथ्वी को हम अपने नारियल जो देखे होंगे, नारियल के जैसा ही हमारा पृथ्वी का जो है बनावट है। जैसे देख लीजिए अगर नारियल है तो नारियल का सबसे ऊपर का भाग क्या होता है, कठोर होता है। जिस तरह से हमारे पृथ्वी का ऊपर का भाग क्या है, कठोर है। इसी में सोना, हीरा, कोयला ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो ये भूपर्पटी है, कठोर है। नारियल का ऊपरी भाग क्या है, कठोर है। बीच वाला भाग जो खाने वाला रहता है नारियल, वो क्या होता है, थोड़ा इससे मुलायम रहता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, पानी होता है जो तरल होता है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में बीच का। इसी तरह से पृथ्वी है, ऊपर का भाग कठोर, फिर बीच का भाग उससे नॉर्मल और अंदर में जो है क्या है, तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में है, क्योंकि यहाँ ताप और दाब सबसे अधिक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट हुए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर कई चीज़ें दबी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका से जानने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे, ठीक है। चलिए तो अब अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। सही विकल्प को चुनें। नीफे में होता है यानी कि NiFe, नीफे में क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें निकेल होता है और क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। निकेल और आयरन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें सिलिका है, मैग्नीशियम है, लोहा है और सोना। लोहा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, ठीक है, Fe, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, Fe, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नीफे में होता है लोहा, ठीक है। नीफे में क्या होता है, तो लोहा होता है। चलिए अब अगला देख लीजिए। अगर भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है, तो भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो सियाल कहलाता है। क्या, सियाल। और बीच वाला क्या कहलाता है, सीमा, या उसको मेंटल भी कहते हैं, ठीक है। तो भूपर्पटी के ऊपरी हिस्सा को सियाल कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम
सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। अब है क्रोड है, पृथ्वी का ऊपरी परत, पृथ्वी का निचली परत, पृथ्वी और खनिज तेल या ठोस पदार्थ। ये पृथ्वी की निचली परत है जिसे हम क्रोड कहते हैं। ठीक है। इसमें जो है नीफे यानी कि निकेल और आयरन पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है जो भी चीज़ें होती है वो द्रव अवस्था में यानी गाढ़ी अवस्था में होती है। ठीक है। अब खाली स्थान है, यहाँ पर देख लीजिए। भू प्रॉपर्टी को डैश भी कहा जाता है, भू प्रॉपर्टी की डैश भी कहा जाता है। यहाँ पे तो भू प्रॉपर्टी को आप सियाल या भूपटल भी आप कह सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है। आगे देख लीजिए। पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के बीच की परत को मेंटल कहिए या इसको सीमा कहिए, एक ही बात है। ठीक है। सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे मेंटल कहते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। अब आगे है कि इसको मिलान करना है। भू प्रॉपर्टी में क्या होता है? खनिज पदार्थ पाया जाता है। सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम ये भू प्रॉपर्टी में पाया जाता है। नीफे पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, लिख लेना है। पृथ्वी की परतों के नाम लिखे। तो पृथ्वी के 3 परत हैं, लिख देना है। पृथ्वी के निम्नलिखित 3 परत हैं। पहला है नीफे, ठीक है। दूसरा है सीमा और तीसरा है ऊपर से इस तरह से, क्रम में आपको लिखना है। पहला सबसे ऊपरी परत होता है सियाल, ठीक है। फिर दूसरा होता है सीमा और तीसरा होता है नीफे। ठीक है। इस तरह से क्रम वाइज लिख देना है। ठीक है। सियाल या इसको भू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सीमा इसको मेंटल कहते हैं। नीफे, ठीक है, नीफे को क्रोड कहते हैं। तो ये जो है पृथ्वी के 3 परत हैं। तीनों का नाम आपको लिख देना है, लिख देना है। पृथ्वी के निम्नलिखित 3 परत हैं। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे या है। और हिंदी में इसको लिखना है तो पहला जो है भू प्रॉपर्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा जो है क्रोड। ठीक है। आगे ऊपर है, आप उसको लिख सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो लिख देना है पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। क्या लिखना है? पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब है और क्यों, तो इसका जवाब देना है क्योंकि यहाँ पर ताप या तापमान लिख सकते हैं, ताप और दबाव सबसे अधिक रहता है, सबसे अधिक रहता है। ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, अपने कॉपी में इसका जवाब आप लिख लें। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाई जाती है? तो लिख देना यही चीज़, पृथ्वी के सबसे निचली परत में आयरन जो है लोहा तत्व की अधिकता पाई जाती है।
पृथ्वी के सबसे निचली परत में आप लिख सकते हैं निकेल। पृथ्वी के सबसे यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी के सबसे निचली परत में लोहा और निकेल तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। बस इतना ही लिखना है। लोहा और निकेल तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे निचली परत में लोहा और निकेल तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। बस हो गया, इतना लिखना है। अब आगे है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। तो लिखेंगे पृथ्वी की गहराई में जाने पर पृथ्वी की गहराई में जाने पर, यहाँ से लिखना है फिर प्रति 32 मीटर की गहराई पृथ्वी की गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, जिससे जो है अधिक गहराई पर जाने पर क्या होता है, पृथ्वी का जो है पृथ्वी के अंदर गर्मी महसूस होता है। ठीक है, या फिर पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान अधिक होता है, इसीलिए गर्मी महसूस होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इसको समझे होंगे अच्छे से। अब आगे है खनिज पदार्थों को इकट्ठा करें तथा उसका नामकरण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। कोलार कहाँ है, तो ये कोलार जो है कर्नाटक में है, इसको नक्शा में ढूंढना है। आप नक्शे में इसको, कर्नाटक सबसे नीचे है, केरल के बगल में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोलार सोना का खदान है, अभी बंद है। ठीक है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है KGF, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है इसको समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।